मित्रों, प्रभु श्री हनुमान जी आज भी साक्षात इस धरा पर उपस्थित हैं। इसीलिए उन्हें सबसे जागृत देवता भी कहा जाता है। इस घोर कलिकाल में भी इस धरा पर उपस्थित रहकर वो भक्तों के संकटों को दूर कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। मंगलवार कोचन में हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से समर्पित है। प्रभु श्री राम जी के दूत बजरंगबली हनुमान जी की पूजा यदि मंगल या शनिवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाए तो हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होते हैं, भक्तों के कष्ट शीघ्र दूर कर देते हैं। मित्रों, हनुमान जी की पूजा करना वैसे तो बहुत सरल है, क्योंकि हनुमान जी बहुत दयालु हैं। लेकिन उनकी पूजा के समय यदि कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखा जाए तो उन्हें और जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी की पूजा करते समय उन्हें सुपारी, इलायची, लौंग, सिंदूर व चमेली के तेल के मिश्रण का चोला ये सब अर्पित करने की मान्यताएं हैं। हनुमान जी को बेसन के लड्डू अति प्रिय हैं। आप इनका भोग लगा सकते हैं। उन्हें आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आज हम आपको एक अति महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिसको करने से आपको विशेष लाभ होगा। ये महत्वपूर्ण उपाय है मंगलवार और शनिवार के दिन आटे का दीपक जलाना। इसका विशेष महत्व है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस उपाय के बारे में ही बताएंगे, इसके महत्व और लाभ के बारे में समझाएंगे आपको। मित्रों, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि भगवान हनुमान जी की पूजा करते समय आटे के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए आटे के दीपक का प्रयोग करते हैं उन्हें साधना और सिद्धि में सफलता मिलती है। उन पर प्रभु की कृपा होती है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई कर्ज अथवा ऋण है तो उसे भी प्रभु श्री हनुमान जी की पूजा आटे के दीपक से करनी चाहिए। ये भी कहा जाता है कि मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने आटे के दीपक में चमेली का तेल डालकर उसकी ज्योति प्रज्वलित करें, जलाएं। इसके लिए 5 बड़े दीपक को 5 पत्तों पर रख कर जलाएं। मतलब कि आप अलग अलग 5 बड़े दीपक आटे से बना लें और उन्हें 5 पत्तों पर रख कर जलाएं। आप यदि ये उपाय कर रहे हैं तो इसे करने से पहले एक बात आप ध्यान रखिए कि ये केवल एक मंगलवार को नहीं करना है। आप इसे 11 मंगलवार तक लगातार करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। और ये भी ध्यान रखिए कि शुद्ध मन और पवित्र श्रद्धा भाव के साथ ही आप जब ये करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए उन्हें अपनी प्रार्थना करें, अपनी समस्याएं कहें और उनसे निवेदन करें, उनसे विनती करें कि वो आपके कष्टों को दूर करें। इसके साथ ही एक मान्यता ये भी है कि शनिवार के दिन हनुमान जी के आगे आटे का दीपक जलाने से शनि की बाधाओं से मुक्ति मिलती है, अर्थात शनिदेव के कोप से बचाव होता है। जैसे कि बहुत से लोगों के जीवन में कभी 7.5 तो कभी ढैया नाम से शनिदेव का आगमन होता है, जिस कारण से लोगों को कभी न कभी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि शनिदेव ने हनुमान जी को ये वरदान दे रखा है कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेंगे शनिवार के दिन, शनिदेव उस पर कृपा करेंगे, अपनी कुदृष्टि उस पर कभी नहीं डालेंगे। मित्रों, ये आटे के दीपक का जो उपाय है ये जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए भी एक उत्तम उपाय है। हनुमान जी के सामने आटे का दीपक जलाने से आपकी सभी समस्याएं दूर होती हैं। अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको एक अन्य उपाय करना चाहिए। ये भी आटे के दीपक से ही संबंधित है, लेकिन आटे के दीपक को किस तरह से जलाना है वो थोड़ा अलग है, आप इसे समझ लीजिए। मित्रों, आटे के दीपकों को आप पहले बढ़ते क्रम में जलाएं, फिर घटते क्रम में जलाएं। अर्थात जिस दिन से आपने दीपक जलाना आरंभ किया है उस दिन मतलब पहले दिन एक दीपक से शुरू करते हुए 11 दिन तक बढ़ते जाएं।
यानी बढ़ते बढ़ते 11 दीपक तक जलाएं। उसके बाद फिर 11 के बाद से एक एक घटते हुए आए, मतलब घटते क्रम में जलाएं। इस तरह से आपको बहुत लाभ होगा। आज के इस वीडियो में आपको 2-3 उपायों के बारे में पता चला है जो कि आटे के दीपक से संबंधित हैं। यदि आप आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा कर चुके हैं, जिससे आपको लाभ हुआ है, या फिर आगे कभी करेंगे, तो यदि आपको लाभ होता है, लाभ तो निश्चित है, बस आप पूर्ण मन से कीजिएगा। तो आप अपनी सारी बात नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, जिससे कि और भी लोग प्रेरित होंगे प्रभु श्री हनुमान जी की पूजा करने के लिए। नाना प्रकार के टोने टोटके और इधर उधर भटकने के बजाय प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में आने के लिए वो सभी लोग प्रेरित होंगे, उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। जय जय सिया राम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी। मित्रों, प्रभु श्री हनुमान जी आज भी साक्षात इस धरा पर उपस्थित हैं, इसीलिए उन्हें सबसे जागृत देवता भी कहा जाता है। इस घोर कलिकाल में भी इस धरा पर उपस्थित रहकर वो भक्तों के संकटों को दूर कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। मंगलवार कोचन में हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से समर्पित है। प्रभु श्री राम जी के दूत बजरंगबली हनुमान जी की पूजा यदि मंगल